वेलकम बैक माय वीडियो। सभी बच्चों और मेरे साथियों को नमस्कार। बच्चों, आज हम क्लास 10वीं और 11वीं के लाभ समांतर श्रेणी एपी एनसीईआरटी क्वेश्चन पार्ट 2 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन थर्ड। दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक निम्नलिखित है। क्वेश्चन में हमें प्रथम पद और सार्वधातुक दे रखा है, हमें क्या 4 पद ज्ञात करने बच्चों, ठीक है। प्रथम पद a1 बराबर a इजिकल टू कितने रखा 10। दूसरा पद a प्लस d, तो a का मान कितना है 10 और d का मान कितना है 10, तो कितना आ गया ये 20। तीसरा पद ज्ञात करेंगे बच्चों a प्लस 2d, तो a 10 प्लस के 2 इंटू में 10, तो कितना आ गया 10 प्लस के 20 और ये कितना आ गया यहाँ पर जुड़कर 30। तो चौथा पद बच्चों a प्लस 3d इजिकल टू 10 प्लस के 3 इंटू में 10 इजिकल टू 10 प्लस के 30 अपॉन कितना होगा 40। बच्चों, इस क्वेश्चन के हमने 4 पद ज्ञात कर दिए हैं, ठीक। अब इसके देखो बच्चों, तो पहला पद a1 बराबर a इजिकल टू, तो कितना रखा माइनस का 2, और दूसरा पद का फॉर्मूला क्या बताया था a2 बराबर a प्लस d, तो कितना आ जाएगा a का मान माइनस का 2 और d का मान प्लस का 0, तो कितना आ गया माइनस का 2, ठीक। और तीसरा पद a प्लस 2d, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 2 इंटू में 0, तो बच्चों कितना आ जाएगा 2 के मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का 2 और प्लस की 0, तो कितना आ गया माइनस का 2। चौथा पद a प्लस 3d, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 3 इंटू में 0, तो कितना आ गया यहाँ पर बच्चों माइनस का 2 और प्लस की 0, तो कितना आ गया माइनस का 2। इसके हमने भी 4 पद ज्ञात कर दिए हैं और इसके भी 4 पद ज्ञात हो गए हैं बच्चों। हाँ, व्यापक पद के फॉर्मूले से आया है, कौन से पद से, व्यापक पद, जो मैंने आपको बताया था व्यापक रूप से। क्या है व्यापक रूप का फॉर्मूला a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक बच्चों। ये इससे निकालते 4 पद हमने। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों, इसके हमें कितने पद 4 पद ज्ञात करने हैं। तो a1 बराबर a हो गया, तो a का मान कितने रखा है हमें 4। दूसरा पद ज्ञात करो बच्चों, क्या फॉर्मूला बताया था a प्लस d, तो a का मान 4 और d का मान कितना है माइनस का 3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ गया यहाँ पर 1। तीसरा पद ज्ञात करो a प्लस 2d, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर a का मान कितना हमारे पास 4 और प्लस d का मान कितना बच्चा हमारे पास में माइनस का 3, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस के 2 3 जा 6, सॉरी प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, तो कितना आ गया बच्चे यहाँ पर माइनस का 2, ठीक। चौथा पद ज्ञात करते हैं a प्लस 3d, a का मान कितना है 4 प्लस 3 इंटू में कितना माइनस का 3, d का मान जो है, तो कितना आ गया 4 प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा 9, तो कितने बचेंगे बच्चों माइनस के 5। इसके हमने 4 पद ज्ञात कर दिए हैं, ठीक बच्चों। अब देखो इसके, तो पहला पद ज्ञात करो, इसका कितना जाएगा a इजिकल टू माइनस का 1। दूसरा पद a प्लस d, तो a का मान माइनस का 1 और d का मान 1/2, तो कितना आएगा इसका एलसीएम सोल्व करने के बाद एलसीएम ले गए, एलसीएम कितना आ गया इसका 2, तो 2 1 जा 2 प्लस का 1, तो कितना आ गया माइनस का 2 में से प्लस का 1 जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन में 2। तीसरा पद a प्लस 2d, तो माइनस का 1 और प्लस का 2 इंटू में 1 अपॉन में 2 से 2 खत्म, तो कितना आ गया यहाँ 1 प्लस का 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पर 0, ठीक। उसके बाद चौथा पद ज्ञात करते हैं बच्चों इसका, तो क्या फॉर्मूला a प्लस का 3d, तो माइनस का 1 और प्लस का 3 इंटू में 1 अपॉन में 2 इजिकल टू, तो माइनस का 1 और 3 बन जा 3 अपॉन में 2, तो यहाँ कितना इसका एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 2, इसका एलसीएम आ गया, तो कितना हुआ माइनस का 2 और प्लस का 3, तो कितने बचेंगे प्लस के 3 बचते माइनस का 2 जाएगा, तो माइनस प्लस का 1 बचेगा, ठीक। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है हरदम अपॉन में 2, तो ये इसके 4 पद ज्ञात हो गए हैं। पहला पद ये, चौथा पद ये निकाल दिया, तीसरा ये रहा और आपका दूसरा ये रहा, पहला ये रहा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
का फिफ्थ पार्ट, प्रथम पद ज्ञात करते हैं इसका। तो ए वन क्या हो जाए ए, तो ए का मान कितना 1.25। दूसरा पद ए प्लस डी, तो ए का मान 1.25 प्लस माइनस 0.25। तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो ये कितने हो जाएंगे 1.50। ठीक, उसके बाद तीसरा पद तो ए प्लस 2d, तो ए का मान कितना माइनस का 1.25, तो प्लस का 2 और माइनस का 0.25, तो ये कितना आ गया माइनस का 1.25 और प्लस माइनस और 25 दूनी 50 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो कितना जाएगा ये 1.75 माइनस का। तो चौथा पद ज्ञात करते हैं ए प्लस 3d, तो ए का मान 1.25 प्लस का 3 और 0.25 माइनस का, तो कितना आगे प्लस माइनस। ठीक, तो 25 दिया कितने होते हैं 75, 0.75 इसे इसमें जोड़ो तो कितना जाएगा 2.00 और माइनस का, तो इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, या फिर हम माइनस का 2.0। ये हमने इसके 4 पद ज्ञात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। ठीक बच्चों, तो प्रथम पद ए होता है, तो कितना गया 3 और सार्वधातुक डी। तो फॉर्मूला क्या बताता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 1 और A2 का मान ये होगा, A1 का मान कितना हो गया 3, तो कितना आ गया माइनस का 2 आंसर। देखो बच्चे दूसरा पार्ट, प्रथम पद ए, तो कितना होगा माइनस का 5 और सार्वधातुक डी, तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान माइनस का 1 और माइनस प्लस, तो कितना आ गया 4। देखो बच्चे थर्ड पार्ट, प्रथम पद ए होता है, तो कितना आ गया 1/3 और उसके बाद आगे निकालते हैं इसका सार्वधातुक होता है डी। तो फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है 1/3 माइनस का A2 का मान क्या है 5/3 और इसका मान 1/3 इजिकल टू, तो कितना आ गया 5 माइनस के 1/3, तो कितना लिख सकते हैं 4/3 आंसर। प्रथम पद ए, तो कितना आ गया 0.6 और सार्वधातुक डी, तो A2 माइनस A1, A2 का मान 1.7 माइनस का 0.6, तो कितना आ गया 1.1। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। क्वेश्चन कहने जा रहा है यदि इसका सार्वधातुक बराबर हुआ तो समान श्रेणी में है। ठीक, और समान श्रेणी में होने के बाद क्या करना, अगले 3 पद हमें ज्ञात करने, अगले 3 पद। अगर सार्वधातुक बराबर ना हुआ तो समान श्रेणी में नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से सॉल्यूशन। तो A2 माइनस A1 पहले का सार्वधातुक याद करते हैं। तो A2 का मान क्या है 4 माइनस 2, तो कितना आ गया 2। तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान 8, इसका 4, कितना हो गया यहाँ पर 4 बचेंगे। क्योंकि A2 माइनस A1 डज नॉट A3 माइनस A2। ठीक है, सार्वधातुक बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सार्वधातुक बराबर नहीं है आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सेकंड 5वें का, तो इसमें बच्चों में पहले सार्वधातुक ज्ञात करते हैं। तो A2 माइनस A1,
तो a2 का मान कितना है 5/2 माइनस का 2, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा इसका एलसीएम 2, तो कैंसिल गुणा कर दो इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो 5 बन जा 5 और 2 2 जा 4, तो कितने 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा अपॉन में 2। फिर निकालते हैं अगला कौन सा पद a3 माइनस a2, a3 का मान कितना 3 माइनस का a2 का मान 5/2, इसका एलसीएम ले फिर से, कितना आएगा एलसीएम 2, तो इसकी इसमें करो 3 2 जा 6 माइनस के 5, क्योंकि 5 बन जा 5, इसकी इसमें गई थी। अब देखो ध्यान से, तो कितना आ गया 2 नीचे, 6 में से 5 गए तो 1/2, तो a4 माइनस के क्या आएगा a3, तो a4 का मान कितना 7/2 माइनस का a3 का मान 3, इसका एक मान लिया, एलसीएम ले कितना आएगा एलसीएम 2, तो इसकी इसमें करो 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, तो कितना आएगा 1/2। बच्चों ध्यान देखो, चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है किसके a3 माइनस a2 बराबर है a4 माइनस के a3, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी में है क्योंकि सार्वांतर बराबर है। सार्वांतर बराबर है बच्चों, ठीक है। अब जब सार्वांतर बराबर आया तो क्वेश्चन ने क्या की थी, तो इसका सार्वांतर ज्ञात करो और इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। इसके अगले 3 पद देखो, तो पहला पद निकालेंगे कौन सा a1, तो क्या होगा बच्चों, अब आगे इसके क्या करने हैं हमें, इसलिए इसके अगले 3 पद क्रमशः, 3 पद का मतलब क्या है 7/2 से अगले 3 पद निकालने हैं हमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7/2 में क्या जोड़ दोगे आप, सार्वांतर जोड़ दो, सार्वांतर कितना है यहाँ पे 1/2, तो 7/2 और प्लस का सार्वांतर कितना है 1/2, तो कितना जाएगा सोल्व होगा 7 + 1/2, क्योंकि हर जगह क्या बराबर था अंश जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा पहला पद जाएगा 8/2, कितना जाएगा कट के 4, इससे अगला निकालो पद, तो इस पद में कितना जोड़ना आपको 1/2, तो एलसीएम कितना आ गया 2, तो 4 2 जा 8 प्लस का 1, तो कितना आ गया 9/2, और तीसरा पद तो 9/2 और प्लस का 1/2, तो कितना आ गया एलसीएम 2, तो 9 प्लस के 1, तो कितना जाएगा यहाँ 10/2 और ये कितना आ गया 5, ठीक। तो इसके अगले हमने 3 पद ज्ञात कर दिए हैं। 3 पद जो है अगले कौन कौन से हैं, 3 पद, तो पहला आया 4, ये आया 9/2 और ये आया 5, यही आपका आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और 5वें का, तो इसमें पहले एक सार्वांतर ज्ञात करना है हमें, तो a2 माइनस a1, a2 का मान 3.2 माइनस का, और a1 का मान क्या है माइनस का 1.2, माइनस माइनस प्लस, तो कितने बचेंगे माइनस का 2.0, a3 माइनस a2, तो इसका मान कितना है माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो कितना बचेगा माइनस का 2.0, तो a4 माइनस का a3, तो इसका मान कितना 7.2 माइनस माइनस प्लस और 5.2, तो कितना आ गया माइनस का 2.0, चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 बराबर है a4 माइनस के a3, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी में है क्योंकि सार्वांतर बराबर है, ठीक। इसके अगले 3 पद ज्ञात करते हैं, इसलिए इसके अगले 3 पद क्रमशः, ठीक। तो अगले 3 पद ज्ञात करने 7.2 के बाद आगे के 3 पद क्या होंगे श्रेणी के, तो माइनस का 7.2, ठीक है। हमें क्या ऐड करना है इसमें 2.0, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस ही हो जाएगा, तो 0 कितना करना है हमें 2.0, तो कितने हो जाएंगे 7 और 2
9.2। ठीक है, एक पद ये ज्ञात होगा, अगला निकालते हैं। माइनस का 9.2 और माइनस के 2.0, तो 9 और 2 कितने हो गए? 11.2 माइनस का। और इसका जो है तीसरा पद अब ज्ञात करते हैं। ठीक है, तीसरा पद क्या आएगा? माइनस के 11.2 में कितना हमें 2.0 ऐड करना है, तो कितना हो गया? 11 और 2 हो गए 13.2 माइनस के। तो इसके तीन पद देखो बच्चों, तीन पद क्या क्या हो गए? माइनस का 9.2 कोमा माइनस का 11.2 कोमा माइनस के 13.2। ये आंसर है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में का फिफ्थ पार्ट। तो इसका सारवांतर ज्ञात करते हैं a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना? 3 प्लस के √2। ठीक बच्चों, ये पूरा a1, ये पूरा a2, ये a3, ये a4। ठीक, जहां कोमे लगे होते हैं वहां से उसके आगे वाला पद पूरा गिना जाता है। ठीक है, तो a2 माइनस का क्या कर दिया हमने? a1 का मान कितना? 3। तो ये प्लस का, ये माइनस का, कितना आ गया? √2। तो अगले निकालो a3 माइनस का a2, तो कितना जाएगा? a3 का मान 3 प्लस के 2 माइनस का, a2 का मान क्या है? 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 3 खत्म, √2 में से √2 जाएगा, कितना बचेगा? √2। ठीक है, चौथा पद लिखा इसका a4 माइनस के a3। तो a4 का मान कितना? 3 प्लस के 3 माइनस के 3 और माइनस के 2 तो 3 से 3 खत्म, तो कितना बचा यहाँ पर? 3 में 2 जाएंगे तो √2 बचेगा बस खाली। ठीक, चूंकि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 यहाँ ये बराबर है, तो अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी में है क्योंकि सारवांतर बराबर है। ठीक, आगे निकालते हैं बच्चों इसके अगले तीन पद, इसलिए इसके अगले तीन पद क्रमशः तीन पद क्या होंगे? तो 3 प्लस के 3 √2। ठीक है, प्लस कर देंगे कितना? सारवांतर कितना है सब में? √2। तो कितना हो जाएगा ये? तो 3 नहीं करेंगे, 3 √2 में जब √2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? प्लस के 4 √2। ठीक, तो 3 प्लस के 4 √2 में जब तुम √2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस के 4 और 1 5 √2 और ठीक, तो 3 प्लस के 5 √2 में कितना जोड़ोगे? √2। तो कितना आएगा यहाँ पर? 3 प्लस के 5 और 1 6 √2। तो तीन पद, पहला आया 3 प्लस के 4 √2 कोमा फिर 3 प्लस के 5 √2 फिर 3 प्लस के 6 √2। आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का 11 पार्ट। देखो बच्चों क्या लिखेंगे? पहले इसका सारवांतर निकालते हैं। तो a2 माइनस a1, a2 का मान क्या? a स्क्वायर और a का मान क्या? a1 का मान क्या? a। तो a स्क्वायर में से नहीं घट सकता। क्यों नहीं घट सकता? क्योंकि घटा जोड़ हरदम किसमें होती है? जिसमें इक्वल पावर होती है। तो a3 माइनस का a2, तो a3 माइनस का a3 का मान क्या? a³ और a2 का मान क्या? a स्क्वायर। चूंकि a2 माइनस a1 डज नॉट a3 माइनस a2 बराबर ना है, तो अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि सारवांतर बराबर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट 15वां पार्ट। तो
इसका सार्वंतर ज्ञात करें a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है 5 का स्क्वायर माइनस का a1 का मान क्या है 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और माइनस का 1 तो कितने आ गया 24। ठीक, तो a3 माइनस का a2, a3 का मान 7 का स्क्वायर और a2 का मान 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49 और माइनस के 25। कितने बचेंगे यहाँ पर भी 24। तो a4 माइनस का a3, तो यहाँ कितना आएगा 73 और माइनस का 7 का स्क्वायर। ठीक, तो कितना आ गया यहाँ पर 73 माइनस के 49, तो कितने बचेंगे यहाँ पर दोबारा से 24 बचेंगे। ठीक है, चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है किसके a3 माइनस a2 के बराबर हो गए a4 माइनस का a3। अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी में है क्योंकि सार्वंतर बराबर है। देखो बच्चों, इसके अगले तीन पद क्रमशः। बच्चों, इस श्रेणी के अगले तीन पद ज्ञात करने हैं। मैं 73 के बाद अगले तीन पद, तो 73 में सार्वंतर जोड़ दो। सार्वंतर कितना 24, तो कितना जाएगा जुड़ गया 97। ठीक, तो 97 में 24 और जोड़ दो तो कितना जाएगा 121 और 121 में कितना जोड़ दोगे 24, तो कितना जाएगा तुम्हारा 145। तो क्या आगे इसके तीन पद कौन कौन से आए 97 और 121 और 145 आंसर। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। बच्चों, यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।